Hello students, this is Archana ma'am. Welcome again to all my students, Brain Magnet. Students, प्रोनाउन के बारे में ही आज भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउंस। क्या होते हैं पजेसिव प्रोनाउंस? पजेसिव का मतलब होता है किसी चीज पर अपना अधिकार जताना, हक जताना। ओके, कि जैसे आप बोलते हैं ये बुक मेरी है, ठीक है, यानी कि जो ये बुक है ये किसकी है, ये मेरी है, तो उस बुक पर आपने अधिकार जमा दिया। ओके, ये पेन मेरा है, ठीक है, तो वहां पर आपने क्या दिखा दिया है, वहां पर पजेसिव दिखा दिया है। ओके, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जिस पर हम कोई अधिकार दिखाते हैं, ठीक है, जिस पर हमारा अपना खुद का कोई अधिकार होता है। तो पजेसिव प्रोनाउंस आर द वर्ड दैट आर यूज्ड टू शो अ थिंग पजेस्ड, यानी कि किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाना या अपना अधिकार जताना क्या कहलाता है, पजेसिव। ओके, पजेसिव प्रोनाउन फॉर एग्जाम्पल योर बुक, जैसे हम कहे तुम्हारी बुक, तुम्हारी किताब, तो उस पर किसका अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है, तो वहां पर क्या दिखाया आपने, अधिकार दिखाया, पजेस्ड दिखाया। इज रिप्लेस विद योर्स, माई बाइक इज विद माइन, इट इज माइन, योर, आवर्स, हिज। देखिए, एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि योर बुक इज रिप्लेस, यानी कि तुम्हारी बुक को रिप्लेस करके विद योर्स कर दिया जाए, एंड माई बाइक कर दिया जाए इज विद माइन, ठीक है, विद माइन, दैट इज माइन, ठीक है, या दैट इज माइन, मेरी है, ठीक है, यानी कि ये बाइक तुम्हारी ना होकर ये बाइक मेरी है, तो उसने उस पर मैंने अपना अधिकार जता लिया, ठीक है। अगर कोई इंसान ये कहे कि ये बाइक किसकी है, तुम्हारी है, लेकिन मैं बोलूं नहीं ये बाइक तुम्हारी नहीं, ये बाइक मेरी है, ठीक है, माई बाइक, ठीक है, या मैं कह सकती हूँ दैट इज माइन, यह मेरी है, तो उस पर मैंने क्या दिखाया, अपना अधिकार दिखाया। लेकिन किसी भी सेंटेंस के अंदर देखिए, अगर किसी सेंटेंस के अंदर जहां पर आपको ये दिख रहा है कि हक जताया जा रहा है या हक दिखाया जा रहा है, तो वहां पर वो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। पजेसिव प्रोनाउंस हमारे होते कौन कौन से हैं, ये भी आप लोगों को देखना है। योर्स, ठीक है, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स, THIER आएगा, ठीक है, THIER, ओके, THIER आर पजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। जैसे आपने बोला, यहाँ पर बोला था आपने माई भी बोल सकते हैं, अगर ये बोला जाए दैट इज माई, दैट इज माइन, तो उसकी जगह हम माइन का भी यूज कर सकते हैं। तो माइन भी क्या है, एक पजेसिव है, तो योर्स, अवर्स, हिज, हर्स, देयर्स आर पजेसिव प्रोनाउंस। ओके, एक देखिए पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, एक पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ भी दो चीज आप लोगों को मैं क्लियर कर दे रही हूँ। एक होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। आप लोग उन दोनों की पहचान कैसे करेंगे? पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं उनको नाउन की नीड नहीं होती है। ओके, पजेसिव प्रोनाउन को नाउन की नीड नहीं होती है, ठीक है। यहां पर बात करें, देखिए यहां पर योर्स, अवर्स, ठीक है, योर्स अगर यू में ऐसे ऐड कर दोगे, अवर में ऐसे ऐड कर दोगे, तो ये सभी क्या होंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, सभी पजेसिव प्रोनाउन होंगे। लेकिन हिज में कभी हर्ष नहीं लगता है, ठीक है, हिज में कभी भी ऐसे नहीं लगता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी है हर्ष, ठीक है। जहां पर भी आप लोगों को देयर्स ऐसे लग गया है, तो ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है जैसे माइन, यहाँ पर बात हो रही थी माई की, दोनों में डिफरेंस मैं यहीं पे बता देती हूँ। माई, ठीक है, माई बाइक, बाइक क्या है यहाँ पर नाउन है, और माई यहाँ पर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। हर, माई, ओके, हर हो गया, माई हो गया, योर हो गया, अवर हो गया, हिज हो गया, हर, देयर, ये सभी होते हैं हमारे पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। अगर पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो माई का क्या हो जाता है, पजेसिव प्रोनाउन माई। ओके, पजेसिव, ठीक है, एडजेक्टिव, यानी कि जहां पर पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो और मुझे इसको क्या बनाना हो, पजेसिव प्रोनाउन, तो मैं क्या कर दूंगी, माई को हटाकर माइन कर दूंगी और बोल दूंगी दैट इज माइन, ठीक है। यू, ठीक है, यू में अगर यू क्या है, मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है, अगर यू में मैं एस ऐड कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। अवर मेरा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, अब अगर मैं उसमें एस ऐड कर दूंगी तो पजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। हिज का नहीं बनाया जा सकता, हिज हिज ही होता है। हर्ष,
अगर हर की बात करूं तो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव अगर ऐसे ऐड कर दूंगी तो पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को पजेसिव प्रोनाउन समझ में आ गया कि दो चीजें होती हैं, एक पजेसिव प्रोनाउन होता है, एक हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है। पजेसिव एडजेक्टिव को प्रोनाउन की जरूरत होती है, जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन होता है उसको नाउन की जरूरत नहीं होती है। और हम पजेसिव प्रोनाउन को पजेसिव एडजेक्टिव से पजेसिव प्रोनाउन कैसे बना सकते हैं, उसमें हम लास्ट में एस ऐड करके। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे माइन इज अ कॉस्टली कार, मेरी जो कार है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन कार तो मेरी ही है भाई, कार पर अधिकार तो मेरा ही है। ठीक है, तो जो मेरी कार है वो बहुत ज्यादा महंगी है। आई हैव माई पेन, आई हैव माई बुक। ठीक है, यू शुड हैव योर्स। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो किताब है, यू शुड हैव योर्स, वो किसकी किताब है, वो तुम्हारी है। ठीक है, वो किताब तुम्हारी तुम्हारी ही तो, यानी कि उस पर तुम्हारा अधिकार। तो देखिए यहाँ पर योर बुक ना करके क्या कर दिया है, योर्स कर दिया है। योर बुक ना करके क्या कर दिया, योर्स कर दिया। अगर वो योर बुक करता तो वो क्या बन जाता, पजेसिव एडजेक्टिव बनता। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये योर्स, यानी कि योर में एस ऐड कर दिया है, तो ये क्या बन गया है, हमारा पजेसिव प्रोनाउन बन गया है। क्या बन गया है, वो बन गया है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। अगर योर बुक की बात होती, देखिए यहाँ पर क्या है, माई बुक। अब ये माई बुक क्या बन गया, माई बुक का बन गया था हमारा, अब ये एडजेक्टिव क्या बन गया है, पजेसिव एडजेक्टिव बन गया है। ओके, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और योर में हमने एस ऐड कर दिया तो योर। यानी कि जो किताब मेरे पास थी वो किताब किसकी थी, तुम्हारी थी, यानी कि उस पर अधिकार तो तुम्हारा है। उसने कहा आई हैव माई बुक, ये किताब मेरे पास है, लेकिन अधिकार किसका है, तुम्हारा है। वो बुक भाई तुम्हारी है, तुम किसी से बुक ले लेते हो, पढ़ने के लिए लो या होमवर्क करने के लिए हो, इसलिए किसी चीज की, तो उस पर अधिकार आपका नहीं होगा, अधिकार किसका होगा, जिसकी बुक है, योर्स। ठीक है, आवर्स वर ब्रेव सोल्जर्स, हमारे जो सिपाही हैं वो कैसे हैं, बहुत ज्यादा बहादुर थे। ठीक है, अवर्स वर ब्रेव सोल्जर्स। ठीक है, तो अवर्स, अवर्स भी हमारा क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। हेयर माइन मीन्स माई कार। ठीक है, माई का मतलब क्या हो जाएगा, माई कार। योर्स मीन्स योर बुक, एंड अवर्स मीन्स अवर सोल्जर्स। ठीक है, यहाँ पर बात अवर सोल्जर्स, बात अधिकार की बात हो रही है यहाँ पर भी। ठीक है, तो यानी कि इसको अवर सोल्जर, जब हम इसको अवर सोल्जर बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, अगर हम सिर्फ अवर्स वर ब्रेव, उसका थोड़ा सेंस भी चेंज हो जाता है। ठीक है, जो सेंटेंस का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, पजेसिव प्रोनाउन लगने के बाद जो हमारा सेंटेंस की सीक्वेंसिंग है वो भी थोड़ा चेंज हो जाती है, जो उसका पैटर्न है वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर हम बोले, ठीक है, अगर पजेसिव, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, अवर सोल्जर्स, क्या बोलेंगे, अवर सोल्जर्स वर ब्रेव। लेकिन यहाँ पर अगर पजेसिव प्रोनाउन बनाना है तो पहले कैसे बोलोगे आप, अवर्स वर ब्रेव सोल्जर्स। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बताया है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। दो चीजें होती हैं, बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। मैंने बताया था पजेसिव एडजेक्टिव में, पजेसिव एडजेक्टिव को किसकी जरूरत होती है, नाउन। यानी वो पजेसिव एडजेक्टिव कब बनता है, जब हम, जो हमारे पास नाउन दिया होता है, ठीक है, जैसे नाउन कोई भी चीज है, माई, ठीक है, माई नाउन, माई के साथ में नाउन ऐड करोगे, योर, योर के साथ में, इनको आप खाली यूज नहीं कर सकते हो, माई नहीं लगा सकते हो। अब आप ये नहीं बोल सकते हो, जैसे हमने पिछले सेंटेंस में पढ़ा था, माई इज कॉस्टली कार। ठीक है, माई इज कॉस्टली कार नहीं कर सकते हो, क्योंकि माई को किसकी जरूरत है, नाउन की जरूरत है। तो क्या बोलोगे, माई कार। क्या बोलोगे, माई कार इज अ कॉस्टली। क्या बोलोगे, माई कार इज अ कॉस्टली। ठीक है, तो इसीलिए इनको किसकी जरूरत होती है, नाउन की जरूरत होती है। इनको नाउन की जरूरत नहीं होती है। ओके, इनको नाउन की जरूरत नहीं होती है, जो पजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, वो अपने आप में क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। ठीक है, जैसे माइन, ठीक है, पजेसिव माइन है, योर्स हुआ, अवर्स हुआ, यानी कि इसमें पजेसिव एडजेक्टिव में अगर हम एस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कभी भी ये याद रखना, हिज में कभी हम एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमारे पास एस होता है। जहां पर लास्ट में पजेसिव प्रोनाउन में एस आ जाए तो वहां पर तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा। अब देखिए पर्सनल और पजेसिव प्रोनाउंस, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर पर्सनल और पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं हमारे। ये हमारे सभी केस दिए होते हैं। केस के कौन से होते हैं, सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, पजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। ठीक है, तो हम सभी केस यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर नंबर दिए हैं, सिंगुलर, 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 प्लूरल, प्लूरल। ठीक है,
अब देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात करते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन की बात हुई है। पर्सनल प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में हमने तीन चीजें यही तो पढ़ी थी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, और हमने इनकी सिक्वेंसिंग भी पढ़ी थी। सेंटेंस के अंदर हम कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले हम थर्ड पर्सन का यूज करते हैं, उसके बाद हम सेकंड पर्सन का यूज करते हैं, उसके बाद अगर हम फर्स्ट पर्सन का बात करते हैं। ठीक है, अगर सेंटेंस के अंदर तीनों चीजें एक साथ दी जाए तो आप इस तरह से यूज नहीं करोगे कि पहले फर्स्ट पर्सन लगाओगे, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। नहीं, पहले थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। ठीक है, हम लोगों ने यही सिक्वेंसिंग पढ़ी थी। इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमने उसी के बारे में डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट, तो देखिए फर्स्ट पर्सन में बात चल रही है हमारे, देखिए यहाँ पर ये सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन नहीं सेकंड पर्सन। सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अगर सेंटेंस के अंदर अगर बात चलती है, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। अगर सेंटेंस के अंदर सिक्वेंसिंग की बात चल रही है, ठीक है, सेंटेंस के अंदर सिक्वेंसिंग की बात चलेगी तो पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज होगा। ओके, इन द सब्जेक्ट और सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑल थ्री पर्सन द प्रॉपर, ठीक है, ऑर्डर। तो प्रॉपर ऑर्डर क्या होगा, फॉलो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। ओके, अब बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन की, जो हमारा मेन टॉपिक अब चल रहा है। सब्जेक्टिव केस में अगर सिंगुलर में आई दिया हो और जो कि क्या है फर्स्ट पर्सन है, सेकंड में यू, थर्ड में ही, शी, इट आएगा। ऑब्जेक्टिव केस में आई का क्या हो जाएगा, मी, मैंने बताया था यू का यू ही रहता है। थर्ड पर्सन में ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा। ठीक है, अब पजेसिव केस की बात चल रही है सिंगुलर में, माई, ठीक है, यू का क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, ठीक है, हिम का हिज हो जाएगा, हर का हर्स हो जाएगा और इट्स का इट्स हो जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं इट्स का प्रोनाउन इट्स होता है। यहाँ पर देखिए बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं बहुत सारी, कि इट जो है, इट का अगर प्रोनाउन बनाया जाए तो इट का प्रोनाउन क्या होता है, इट्स होता है। नहीं, इट्स जो होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। इट हमारा क्या होता है, ये पजेसिव प्रोनाउन होता है इट्स का। ठीक है, क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। ये चीज याद रखनी है हमेशा। ये बच्चे गलती करते हैं कि इट का प्रोनाउन इट्स होता है। नहीं, इट का प्रोनाउन हमेशा दे होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। इट का प्रोनाउन क्या होता है, इट का प्रोनाउन हमेशा दे होता है, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्टली बच्चे करते हैं कि इट्स का प्रोनाउन अगर बनाया जाए तो इट का प्रोनाउन इट्स होता है। नहीं, इट्स उसकी पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म होती है। ओके, अब बात करते हैं सब्जेक्टिव केस में प्लूरल की। फर्स्ट पर्सन में बात चल रही है तो फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, वी, सेकंड पर्सन में क्या होगा, यू होगा, थर्ड पर्सन में क्या होगा, प्लूरल दे होगा। ओके, अगर बात करें ऑब्जेक्टिव केस की प्लूरल ही फॉर्म में तो वी का क्या होता है, अस होता है, यू का क्या होता है, यू ही रहेगा, और दे, देम। अगर इसी को क्या बनाया जाए, पजेसिव केस बनाया जाए, क्या बनाया जाए, पजेसिव केस, तो अस का पजेसिव केस अवर्स हो जाता है, यू का पजेसिव केस योर्स हो जाता है, और देम का पजेसिव केस देयर्स होता है। ठीक है, क्या हो जाता है, देयर हो जाता है। ठीक है, तो THEIRS। ओके, अब देखिए कुछ रूल्स और पढ़ते हैं हम लोग पजेसिव केस के बारे में। इज पजेसिव प्रोनाउन इज सब्जेक्ट, यदि पजेसिव प्रोनाउन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब विच फॉलो अकॉर्डिंग टू द नाउन दैट रिप्लेसेस। यानी कि जो हम लोगों को पजेसिव प्रोनाउन किसके रूप में दिया हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है। किसके रूप में, सब्जेक्टिव। तो जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इज फॉलो किसको करेगी, अकॉर्डिंग टू द नाउन, यानी कि जो हम लोगों को नाउन दिया होगा दैट इज रिप्लेसेस, जो क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं आवर्स। ठीक है, आवर्स यानी कि यहाँ इसके साथ में क्या आना चाहिए था, अगर पजेसिव केस की बात करें तो पजेसिव केस क्या है, आवर्स है, लेकिन हमें यहाँ पर ये किसके रूप में दिया हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में दिया है। तो वर्ब हमें किसके रूप में यूज करनी होगी, आवर्स को देखकर नहीं करनी होगी, जो हमें नाउन दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से जो रिप्लेस कर दिया गया है, यानी कि नाउन क्या दिया हुआ है, शूज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मुझे, शूज दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर डबल एस हो गया है तो SH, ठीक है, इसको कट कर देंगे।
ठीक है। तो शूज दिया हुआ है, शूज यानी कि शू तो मुझे दिया नहीं है, शूज दिया है, तो ओबियसली ये क्या है, हमारे प्लूरल है क्योंकि पेयर होता है, तो इसके साथ में हम वर का यूज करेंगे। हमने वर का यूज इसको देखकर नहीं किया है, जो नाउन है, नाउन क्या है हमारा, शूज, ठीक है, शूज क्या है हमारा, नाउन है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। ओके, देखिए इसको देखते हैं। हर्ष, हर्ष किसका है, हर का है, और हर क्या है हमारी, सिंगुलर है। हर किसके लिए यूज करते हैं, हम सिंगुलर के लिए करते हैं, लेकिन आर यूज किया है। हमने अभी बताया था कि कहीं पर भी अगर पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो हमें जहां पर हमने नाउन को रिप्लेस किया है उसी नाउन के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पर है ड्रेसिस, ड्रेसिस एक नहीं है, ड्रेसिस किस फॉर्म में है, प्लूरल में है। कौन से नंबर में है, प्लूरल नंबर में है, तो इस ड्रेस के लिए ही हमने यहाँ पर वर को लगाया है। ठीक है, हर के लिए नहीं लगाया है, हर्ष के लिए नहीं लगाया है, किसको देखकर लगाया है, ड्रेस को देखकर। यहाँ पर भी हमने वर का यूज किया है, किसको देखकर किया है, शूज को देखकर किया है। ओके, इन द above sentences our means our shoes and hers means her dresses. Okay, so helping verb were and are used. Mine means my bike होता है, ठीक है, here so helping verb is used. ओके, माई का मतलब, माइन का मतलब क्या होता है, मेरा सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब क्या यूज हो गए, इज यूज हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का था हमारा पजेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड टॉपिक, और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रोनाउन के सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे और कॉन्सेंट्रेट के साथ देखेंगे, और अपने नोट्स भी साथ के साथ बनाते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और जिन स्टूडेंट्स ने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के नीचे आप लोगों को एक बेल आइकन का बटन दिया होता है, तो उसको आप लोग प्रेस जरूर कर ले, क्योंकि जो भी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।